Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि साउथ कोरिया में अफसोस भरी खबर हम ला रहे हैं। एक नेवी प्लेन था जिसमें 4 लोग ऑन बोर्ड थे, वो क्रैश होकर गिरा साउथ कोरिया में मिलिट्री बेस के करीब में, और ये दोपहर के टाइम पे क्रैश हुआ है। और एक बात बिल्कुल कंफर्म है कि जितने भी लोग वहाँ पर गए थे और उसमें 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और ईस्ट कोस्ट के माउंटेन में जाके क्रैश हो गया है। हमारी सारी दुआएं उन लोगों के साथ हैं। वही नेशनल न्यूज़ में 2-3 अहम खबरें आपको ला रहे हैं। एक तो ये कि बिहार में एक घोड़े को पकड़ा गया है कि वो घोड़ा स्मगल कर रहा है लिकर, यानी कि घोड़े को इस्तेमाल करते हुए लिकर स्मगलिंग चल रही है बिहार के अंदर, और ये सारी चीज़ कर रहा है घोड़ा, यानी कि घोड़े के साथ इसको इस्तेमाल करते हुए 50 लीटर फॉरेन लिक्वर को लाया गया है ड्राई स्टेट में। बिहार ड्राई स्टेट इसलिए बोल रहा हूँ, वहाँ पे लिक्वर शराब नहीं मिलती है। घोड़े को इस्तेमाल किया गया है कार्टून लाने के लिए, ले जाने के लिए अल्कोहल का, उत्तर प्रदेश के थ्रू, जो कि डायरा फ्लोटपिंस गंडक रिवर के पास आता है, और हॉर्स को अब कस्टडी में लिया गया है। लेकिन उसका जो चलाने वाला है राजेश कुमार, वो अब यहाँ से जो चलाने वाला है वो भाग गया है। राजेश कुमार जो कि स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं पुलिस स्टेशन के, उन्होंने कहा कि उन्हें टिप मिली थी इस बारे में स्मगलिंग चल रही है, उसी को चलते उन्होंने रेड की। अब घोड़ा गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जो उसका ओनर है अब भाग चुका है। भाई घोड़े को सजा मिलती नहीं मिलती नहीं मालूम, लेकिन आदमी को सजा मिलना जरूरी है। लेकिन घोड़ा तो जानवर है, उसको तो पकड़ लिए हैं, लेकिन आई थिंक वो कुछ काम का नहीं है। जो स्मगल करा है उसे पकड़ना चाहिए। वहीं 240 मिलियन प्राउड इंडियन मुस्लिम्स हैं। असद अवैसी ने कहा पाकिस्तान को एक्सपोज करते सऊदी अरेबिया में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से प्रोपेगेंडा करता है इंडिया के ताल्लुक से हिंदू मुस्लिम बाइनरी के बारे में, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सारे इंडिया में रहने वाले 240 मिलियन हम प्राउड मुस्लिम्स हैं जो इंडिया में रहते हैं। इस तरह की बात बोली और कहा कि यहाँ पर बहुत सारे रेप्यूटेड इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, और उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान इस तरह का रॉन्ग मैसेज देता है अरब वर्ल्ड को कि मुस्लिम्स जो है उनकी कंट्री में है, इंडिया में ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे पास सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही। पाकिस्तान ये जो प्रोपेगेंडा करता है कि एक मुस्लिम कंट्री है, हमने उनके सामने ये बात भी रखा कि भारत में 14.5 करोड़ करीब मुसलमान रहते हैं, और ये उनका बोलना बिल्कुल सरासर गलत। और फिर हम यहाँ पर उनको ये बताए हैं कि देखिए पिछले साल जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एड दिया 2 बिलियन का, फिर 2024 में सऊदीया ने उनको लोन एक्सटेंड किया 3 बिलियन का। हमने कहा कि पाकिस्तान में तो कुछ हो नहीं रहा ना, कुछ उनकी इकॉनमी स्टेबल नहीं हो रही, उल्टा पैसा हमारे गरीबों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। अल मिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं मुहर्रम डिलक्स उम्रा पैकेजेस, जिसकी रवानगी 5 ग्रुप्स में है। 30 जून, 7 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई। पैकेज आ रहा 95,000 रुपीज़ में एयर इंडिया एक्सप्रेस और सऊदी एयरलाइन से 1,02,000 रुपये। कॉल करें स्क्रीन पर नंबर्स पर और विजिट करें जागीरदार कॉम्प्लेक्स नियर दरगाह रोड, गुलबर्गा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। पीएम मोदी का बयान आया एक पब्लिक रैली में जहां पर प्रोग्राम चल रहा था। अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं कर्नाटक से आपको बता दें कि एक अजीब और गरीब घटना, जहां पर एक आदमी अपनी बीवी को मारता है डंबल से, यानी कि जिम का जो डंबल होता है उससे मार देता है और खुद बाद में सुसाइड कर लेता है। ये बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स की मैं खबर ला रहा हूँ। जो डिसीज्ड है, एक तो बसवाचारी है, एक वेल्डर है, और उनकी वाइफ सुमा 36 साल की जो घर हाउस वाइफ है। ये दोनों 2 बेटों के साथ रहते थे अपने विजयपुर टाउन बेंगलुरु में, और ये इंसिडेंट दोपहर के 1:30 बजे आया, जब 14 साल का लड़का जब स्कूल से वापस आया और दोनों बॉडीज को घर में देखा। सोचिए बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। 14 साल का बच्चा है और एक 12 साल का बच्चा है। स्कूल से आने के बाद घर पर आप देखते हैं कि बॉडी बेड पे पड़ी हुई है, सर पर काफ़ी इंजरीज हैं, खून के धब्बे हैं, और जो है ब्लड कहाँ बोले वहाँ पड़ा जो है बिखरा हुआ है।
दीवारों पर, और डंबल को भी जो है ये खून लगा हुआ है। उसके साथ साथ जो हस्बैंड है यानी कि बच्चों का जो डैड है वो भी वहीं पर करा हुआ। बताया जा रहा है दोनों के बीच में झगड़े हो रहे थे, और जो बच्चों को स्कूल भेजा उसके बाद दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टकरार हुई, और गुस्से में आके हस्बैंड ने डंबल से अपनी बीवी को मार दिया, और जैसे ही बीवी मर गई वो डर के अपनी भी जान ले लिया। दोनों की शादी होकर 16 साल हो चुका था। हासन से ये लड़की आती थी और अब तक ये दोनों के बीच में बहुत सारे लड़ाई चल रहे थे। लेकिन मैं यही बता रहा हूँ, एक तो डंबल घर में मत रखिए, और एक बात तो ये है डंबल किससे कुछ नहीं होने वाला है। आपसी चीज़ों को इस तरह से आप लोग झगड़ा करके एक दूसरे की जान लेते हो। दोनों बच्चों का क्या कसूर है बोलिए, जो 14 साल का है और 12 साल के, बड़ा अफसोस हुआ। वहीं कर्नाटक से एक ऐसी खबर जो गुलबर्गा से बिलोंग करती है। डॉक्टर सलमान पटेल एमडी सनराइज हॉस्पिटल को ऑनर्ड किया गया जी रियल स्टार अवार्ड के साथ। जी हाँ, डॉक्टर सलमान पटेल जो पिछले कई सालों से सनराइज हॉस्पिटल को बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है जी कन्नड़ा न्यूज़ मीडिया चैनल की तरफ से, और उनके एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन जो हेल्थ केयर में वो दे रहे हैं नॉर्थ कर्नाटका में, अपने डेडिकेशन और इम्पैक्ट जो दिया है उसी को चलते हुए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। टीम सनराइज हॉस्पिटल के साथ साथ टीम गो हैश भी डॉक्टर सलमान जी को इस वेल डिजर्व रिकॉग्निशन पर मुबारकबाद देती है और उम्मीद करती है कि वो अपना एक्सेलेंस कंटिन्यू करें इस मेडिकल फील्ड में। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स शरट टॉवर्स एमएसके मिल रोड गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड ओल्ड जेवरगी रोड। लोकल न्यूज़ में यही खबर है कि अंबड़गा ग्राम पंचायत जो कमलापुर में आता है उसके आसपास के जो गांव हैं वहां पर बहुत ज़्यादा पानी आने से जो हिप्पर का जो ब्रिज है वो बिल्कुल ही डूब चुका है, जिसकी वजह से गांव कमलापुर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। बच्चे कहीं डूब ना जाएं ये भी फिक्र लग रही है घर वालों को, और उसी को चलते हुए अगर ये काम जल्द से जल्द नहीं होता है, रोड और ब्रिज नहीं बनता है, तो सारे गाँव वाले मिलकर स्ट्राइक करेंगे कमलापुर में। इस तरह की बात की गई। गाँव वाले काफ़ी गुस्से में हैं और उनके जो रूरल के एमएलए हैं बसवराज मतीमोड़ पर वो नाराजगी जता रहे हैं। चेयरमैन अंबड़गा के ताजुद्दीन पटेल ने आज विजिट करते हुए तहसीलदार के साथ सारे इंस्पेक्शन वहां पर लिए, लोगों के प्रॉब्लम्स को सुना, और उन्होंने बताया कि एमएलए बसवराज मतीमोड़ को जल्द से जल्द यहां का काम करना जरूरी है, और उन्होंने रिक्वेस्ट की इंचार्ज मिनिस्टर और डीसी मैडम से कि जल्द से जल्द इसके लिए फंड्स रिलीज करें, क्योंकि बसवराज मतीमोड़ जी और बीजेपी के जितने भी वहां पर कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि रीजन को फंड नहीं दिया गया, इसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब देखना यह होगा कि फंड्स रिलीज किए जाएंगे और डेवलपमेंट होगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि गुलबर्गा से जमीयत अहले हदीस की तरफ से जो गुलबर्गा में उन सबको मुबारकबाद दी गई जो हाल ही में ग्रेजुएटेड किए हैं स्कॉलर्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से, जो उलमा बने हैं गुलबर्गा यादगिरी डिस्ट्रिक्ट से, उन सबको मुबारकबाद दी गई और उन्हें डिग्रीज दिए गए हैं वेरियस इस्लामी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, और इन सबको और उनके पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया और शॉल और इस्लामिक बुक्स दिए गए। जनाब बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब प्रेसिडेंट अमीर जमीयत अहले हदीस गुलबर्गा यादगिरी ने डिस्कशन करते हुए उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में इंक्वायर किया और एडवाइस भी दिया कि कंटिन्यू इस तरह का काम करते जाएँ और मजबूती लाते जाएँ, और मीटिंग के बाद लंच भी हुआ। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। वेदर की अगर बात करें तो बारिश की उतनी थ्रेट नजर नहीं आ रही, मौसम थोड़ा थोड़ा खुला रहेगा, ब्रीजी रहेगा, हवा ठंडी चलती रहेगी, थिक क्लाउड रहेगा, 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, बारिश के चांसेस करीब 25% है, ओवरऑल मौसम थोड़ा ड्राई रहने के चांसेस। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure Chakki Atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day है, don't try to overhaul your life overnight. Instead, focus on making one small change at a time. Over time, those small changes will add up to big transformation. जैसे कल मैंने बताया, अचानक रातों रात करिश्मा नहीं होता, रातों रात जो है सक्सेस की आसानी से नहीं मिलती। एक एक चीज़ करते जाइए एक एक टाइम पर, तब जाकर ही स्मॉल चेंजेस जाकर बड़े हो जाएंगे।
Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services नियर पाकिजा अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप दरगाह रोड गुलबर्गा। वहीं क्रिकेट की अगर हम बात करें तो आरसीबी की बड़ी जीत हुई है और उसी को चलते हुए क्रिकेट के बेनिफिट्स क्या हैं मैं आपको बता रहा हूं कि क्रिकेट के बेनिफिट्स ये हैं कि 6 टॉप बेनिफिट्स में हार्ट का हेल्थ आपकी इंप्रूव होती है, मेंटल एजिलिटी कंसंट्रेशन बढ़ता है, मसल्स टोन अप होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आती है और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है और आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। इमाम साफ़ी ने सलाम लिखा है, सैयद गौस, मोहम्मद अनवर, कासिम शेख, आबिदा बेगम, राजा बाबू, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, बुरहान नूरी, वहाब, इट्स आयशा, मोहम्मद इब्राहिम, तस्लीम सबा, जहीर अब्बास, सब लोगों ने सलाम लिखा। आपसे वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तार भाई 30 मई को 2003 को मेरी शादी हुई थी, दिन में जुम्मा था और कल भी जुम्मा है और पूरे 22 साल हुए। क्या बात है, बहुत ही मैं समझता हूँ लकी ये मामला है कि इतने साल के बाद यानी ऑलमोस्ट 22 ईयर्स के बाद सेम डेट आई है। आपको भी आपके जोड़े को सलामत रखे और हमारे लिए भी दुआ करिएगा। डेली बुलेटिन आज जो बुलंदी पे है सिर्फ तार भाई आपकी मेहनत है और आपकी आवाज़ है, ऐसा लिखना है। देखिए साहब, मेरा तो एक छोटा सा एक वर्क है, लेकिन हमारे एडिटिंग टीम जनाब जैद साहब, जनाब वसीम साहब बहुत इस पर मेहनत किए हैं और उससे पहले के जो शुरुआत में हमारे एडिटर्स थे उन सबका एक एफर्ट है, जाकर एक चीज़ ठिकाने पे पहुंची है। कासिम शेख ने लिखा तार पे क्या हाल है कोविड का गुलबर्गा में। कोविड तो गुलबर्गा के अंदर कोई मामला नहीं है। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं कि सीएम डिसीजंस फ्लड अफेक्टेड एरियाज में विजिट करने का लिए काम जो बोल रहे हैं इंचार्ज मिनिस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा है। आबिदा बेगम ने लिखा है, लेकिन उनके वर्ड्स में कुछ मिस्टेक है, लेकिन मैं उनका पॉइंट समझ चुका हूँ। उन्होंने लिखा है कि हमको डेली बुलेटिन से रोजाना एक ना एक न्यूज़ देखने को, नई न्यूज़ देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आप सभी को लगा पहला जुम्मा मुबारक, आपकी पूरी फैमिली को रहे। कौसर, बहुत खुशी की बात है जो प्लेन वापस जाकर आ गया है आमिर भाई के लिए। जो लीबिया का मामला है, ये लीबिया वाले के साथ जो हुआ है वो अल्लाह का नेक बंदा है जो फ्लाइट दोबारा वापस आई, लिख रहे हैं हबीब भाई। नोटरी के घरों का कुछ हुआ कि अपडेट लिख रहे हैं वहाब भाई। अब्दुल वहाब, बिल्कुल इसका कोई अपडेट अभी भी नहीं है। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, अब्दुल करीम उछाले एंड सन्स क्लोथ मर्चेंट एंड बाय एशियन फन वर्ल्ड, हुन्नाबाद रोड।